नेचर ऑफ लाइट के टॉपिक के अंदर हमने देखा कि न्यूटन ने कहा था कि लाइट पार्टिकल नेचर रखती है। अब इसके बाद हाइगन का भी हमें पता है कि उसने कहा था नहीं, लाइट वेव नेचर रखती है। यंग ने 1801 के अंदर लाइट का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके लाइट के अंदर इंटरफेरेंस के फिनोमिना को प्रूव करके ये कह दिया कि अब लाइट इंटरफेरेंस कर रही है तो ये तो वेव का फिनोमिना है, इसका मतलब है कि लाइट वेव है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन बीच के अंदर कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट्स थे जो न्यूटन के सपोर्टर जो अभी न्यूटन ने ही के लिए काफ़ी वैलिड था कि अगर लाइट वेव है तो उस वक्त क्योंकि मैकेनिकल वेव का कॉन्सेप्ट था तो ये बड़ा अच्छा आर्गुमेंट था कि स्पेस के अंदर सन से लाइट ज़मीन तक आ रही है तो वहाँ तो कोई मीडियम नहीं है, तो मैकेनिकल वेव क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट था तो उन्होंने कहा कि वेव को तो मीडियम चाहिए होता है, तो फिर लाइट बगैर मीडियम के हमारे पास स्पेस के अंदर से ज़मीन तक आ रही है तो लाइट वेव कैसे हुई। तो उसके बाद जेम्स मैक्सवेल ने, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर काम किया था, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया और उसने कहा कि लाइट जो है हमारे पास वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसने ये कैसे कहा, उसने, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ये हमें पता है, ये हम इसकी एक पूरी डायग्राम भी देख सकते हैं। तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड्स को ऐड अप करके उनको स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल कर दिया, जो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकंड है। उसने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट की ही इक्वल है, तो उसका मतलब है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह काम करती है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जरिए प्रोपोगेट कर जाती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमारे पास एक जनरल कॉन्सेप्ट है। तो इस वजह से फिर यहाँ तक तो ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट था और ये जेम्स मैक्सवेल ने लाइट के हवाले से, लाइट की वेव नेचर के हवाले से ही काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था, जिससे ये बात भी सामने आई कि लाइट को वेव भी कहा जा सकता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज़ रखती है और लाइट की स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड के इक्वल है।